अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रखी है, क्योंकि मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ कि मैं नेगेटिविटी, मैं मेरे बारे में बकवास लोगों की या मेरे बारे में नेगेटिव सोच, मैं सारी बर्दाश्त करने की मेरे में हिम्मत है। कल जो मैंने वीडियो डाली थी और सबसे पहले ये जो पीछे वही सारी एजल अपना वो देख रही है टीवी पे, तो उसके लिए माजरत। कल मैंने वीडियो डाली थी एक बड़े पॉजिटिव वे में, जिसको ऐसे लोगों ने इसको घटिया वे में लिया जिनकी सोच घटिया है। कल मैंने ये वीडियो डाली थी कि यार मैं उससे मिली हुई हूँ, वो बहुत प्यारी लड़की थी, प्यारी बच्ची थी। मैंने उसके साथ बड़ा कमाल का मेरा इंटरव्यू था, उसके बाद भी मेरी बातचीत हुई, उसके बाद हम लंच पे गए और मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। मैंने सबसे पहले उसकी स्टोरी डाली है, मैं लगा देती हूँ बेटा। मैंने उसके बारे में सबसे पहले स्टोरी डाली और फिर उसके बाद क्या नाम है सारे मामला किए। लेकिन मेरा कल सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप एक वीडियो डालो, आप 2 डालो, आप 3 डालो। आप अब उसको सीरीज नहीं चला सकते, 10-10 वीडियोस नहीं बना सकते उसके बारे में। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और मैंने जो लोग बकवास कर रहे हैं, आई स्वेयर मैंने उनको टारगेट ही नहीं किया। वो कहते हैं कि जी हम प्यार करते हैं तो हम इसलिए डाल रहे हैं, आप लोग इसलिए डालते कि आपकी पब्लिक ना उधर चली जाए। ऐसा मसला नहीं है मेरी जान, मैं सबको कहूँगी ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, हमारा भी दिल है। और मैंने कल मदीना में जोहर टाइम, असर और मगरिब, हमने 3 नमाजें वहाँ पे अदा की। फजर भी, पर फजर टाइम तो पता नहीं था। तो जोहर, असर, मगरिब में मैंने बैठ के दुआ की। मैं रोई भी हूँ। अब मैं आपको वो भी बना के डालती तो आप कहते हो ये वो भी डाल रही है। तो प्लीज़ हर चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है। मैंने कल ये भी बताया कि जब मैं सुबह उठी, मैंने टिकटॉक खोला, वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी, मुझे एकदम से मैं हैंग होगी, हैंग क्या फ्रीज होगी। फिर मैंने कंफर्मेशन के लिए मैसेज किया। मेरे पास जो मरियम का नंबर था, उसके शोहर ने मुझसे रब्ता किया, उसने बताया कि यस आपी ये न्यूज़ है, दुआ करना। उसको उसके लिए मैं अफसोस ही कर सकती थी और उसे दुआ ही दे सकती थी, मैंने वो दी। बच्चों के बारे में पूछा, उसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फिर ये कहा कि बच्चों की केयर करना, ओके। और हाँ, ये सारी चीज़ें। दूसरा ये मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का, क्योंकि बहुत से टीवी चैनल्स ने मुझे, अलीना को, जुल्कर को मैसेज किए हुए हैं कि प्लीज़ आप उसकी मौत पे इजहार करें, फिर उसके बाद हम आपसे आपके मुतालिक बात करेंगे। तो मैंने उनको भी कहा, अलीना ने भी कहा कि आप प्लीज़ इन चीज़ों से व्यूज़ लेने से बेहतर है आप मग़फ़िरत की दुआ करें, दैट्स इट। और मैंने भी कल यही अर्ज़ किया था। मैं पता नहीं जब भी अच्छा बोलती हूँ लोग उसको गलत वे में ले जाते हैं, और मैं उन लोगों के बारे में बोला ही नहीं जो बकवास कर रहे हैं। क्यों बकवास कर रहे हैं मुझे नहीं पता, करते नहीं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं सबकी बर्दाश्त कर लूँगी बकवास, और लोग बकवास करते रह जाएंगे। इज्जत अल्लाह ताला दे रहा है और वो देता जा रहा है। दुनिया के हाथ में होना तो वो आपको जिल्लत के अलावा और रुसवाई के अलावा कुछ ना दे। तो बस यही मकसद था कि एक बंदे की मौत को कंटेंट ना बनाया जाए, 20-20 वीडियोस ना डाली जाए, 20-20 वीडियोस ना डाली जाए, बस यही था। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप लोग भी बहुत मोहब्बत करते हैं। उसको भी लोग हेट कमेंट करते होंगे, अच्छे भी करते होंगे, मुझे भी लोग अच्छे और हेट दोनों कमेंट करते हैं। मैंने भी मर जाना है, तुम लोगों ने भी मर जाना है, हर बंदे ने मरना है। पर सिर्फ और सिर्फ कल वीडियो बनाने का ये मकसद था कि प्लीज़ एक चीज़ को कंटेंट ना बनाया जाए, कंटेंट ना बनाया जाए, कंटेंट ना बनाया जाए, कंटेंट ना बनाया जाए, दैट्स इट। अब आप इसको अच्छे में लेते हो, नेगेटिव लेते हो, ये आपका ज़हन है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। यही बात मेकअप की, मेकअप करके भी वजू हो जाता है। मेकअप कर रहे हैं हम, अपने मुंह पे वो क्या नाम है, प्लस्तर नहीं कर रहे कि पानी नहीं जाएगा, कि प्लस्तर हो गया जी, मेकअप अंदर स्किन, वो पानी अंदर स्किन पे नहीं जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बस ठीक है, उस चीज़ को छोड़ दो।
तो टेक इट इजी। दूसरों की खुशियों में खुश नहीं हो सकते तो उसको दुख भी नहीं देते। और इवन हर बुरी चीज़ में भी ना आपको उसकी कोई ना कोई अच्छाई तलाश करनी चाहिए। जजमेंट सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। आप ना जज करें। आप ना किसी को खाना दे रहे हो, ना किसी को किसी चीज़ के पैसे दे रहे हो, ना किसी का घर चला रहे हो, ना किसी को ज़िंदगी या मौत दे रहे हो। वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। नमाज की स्टोरीज डालती थी, बहुत 80% लोग बड़े खुश थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप रिमाइंडर देती हैं। 20% लोगों ने ऐसा बकवास करनी, ऐसी बकवास करनी कि मैंने छोड़ दी। मुझे ऐसा लगने लग गया कि दिखावा तो नहीं, ओके ना डालो। तो ये तो नमाज ही नहीं पढ़ते, ये तो पढ़ते ही नहीं नमाज। प्लीज जजमेंट सिर्फ अल्लाह ताला पे छोड़ दो। आप लोग किसी के, अगर मैं किसी को गाली दूंगी ना तो उसके गुनाह मेरे पे आ जाएंगे, उसको अच्छाई चली जाएगी मेरी। तो आप गालियां दे के बकवास करके, क्या इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आपने बहन बेटी से कैसे बात करनी है, उसके बारे में क्या बात करनी है? बताओ, ये नहीं सिखाता? सब सिखाता है। तो प्लीज किसी के बारे में कुछ बुरा ना बोलें। कोई आपको नहीं पसंद, सिंपल उसको ब्लॉक करें। वो ऐप ही डिलीट करते जिसपे वो आ रहा है। वो ऐप नहीं डिलीट कर सकते, आप में इतना नहीं हौसला, उसको ब्लॉक करते हैं। पर आप किसी को उसका लिबास देख के, उसका हुलिया देख के, उसकी बातचीत देख के जज नहीं कर सकते कि ये जन्नती है, ये दोज़की है, ये गुनाहगार है, ये नेक बंदा है, ये मर गया तो अच्छा हुआ, ये नहीं मरा तो अच्छा हुआ। प्लीज अल्लाह ताला पे ये चीजें छोड़ दो। हम इंसान हैं और हम खाक बराबर हैं, तो अपने आप को इंसान ही समझो, खुदा नहीं समझो। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। जो मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत नहीं भी करते, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। सबके लिए बहुत दुआएं की, सबके लिए बहुत प्यार किया। लोगों की साइकी मुझे समझ नहीं आती और वो आप किसी की फितरत समझ भी नहीं सकते। तो मैं और किसी चीज़ पे डिस्कशन नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि मैं डिस्कशन ही ना करूँ, क्योंकि मैं डिस्कशन किस वे में करती हूँ, वो चली किस वे में जाते हैं, आप लोग किसी तरह ले जाते हैं। तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हम लोग खुश रहें, लोगों को खुश रहने दें और हर किसी की खुशी में अपनी खुशी तलाश करें। मेरे सामने लास्ट बात, मेरे सामने कोई 100 गैर मेरे दुश्मन की भी दुख वाली वीडियो आ जाती है ना, तो मैं तो तब 2-2, 4-4 घंटे परेशान रह जाती हूँ। एक बात बतानी है। हम लोग इवेंट पे थे रियाद में, वहाँ पे एक मीडिया पर्सन थे। मैं और एजल वीडियो कॉल पे थे। एजल की बर्थडे थी, तो मैं ना अफसुर्दा थी थोड़ा सा। तो उन्होंने ना कई वीडियो तस्वीर कैप्चर कर ली अपनी वालदा को दिखाने के लिए। अच्छा, वो तस्वीर देखी अलीना की बहन ने, उसको लगा कि शायद इसने ना कोई गलत पिक्चर कैप्चर कर लिया। वसीम भाई को कहा, वसीम भाई ने जाके उसे कहा कि वसीम भाई ने, जो हमारा पीआरओ था अरबी, उसको कहा कि जी ये ना इससे पिक्चर कैप्चर किया है तो इसे डिलीट करवाओ। खैर, वो जो पिक्चर देखी वो नॉर्मल पिक्चर थी और उसने मुझसे इजाज़त ली थी। वो मेरे पास आया, उसने पिक्चर दिखाई, उसने कहा ये देखिए मैंने ये पिक्चर लिया है और मैंने अपनी वालदा को भेजनी है। मेरी वालदा आपसे और एजल से बहुत मोहब्बत करती है और अभी मैं ये मोमेंट देख रहा था कि आप रो रहे हो अपनी औलाद के लिए, तो मुझे अपनी वालदा की बड़ी याद आई, तो मैंने उनको ये वीडियो पिक्चर बना के भेज दी। अच्छा, उस टाइम मैं इमोशनल थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने उसे कहा नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके दिल में गया है कि कंवल ने शायद शिकायत लगाई है मेरी। अब ना जब मैं थोड़ा सा बेहतर हुई तो मुझे ना सारी रात टेंशन रही कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मैंने जानबूझ के उसका दिल दुखा दिया, मैंने जानबूझ के उसका दिल दुखा दिया, मैंने जानबूझ के उसका दिल दुखा दिया। मैं उसको ढूंढती रही, वो मुझे नहीं मिला। मुझे जैसे ही वो मिला मैंने उससे माफ़ी मांगी, मैंने उससे माजरत की। मैंने कहा
भाई मैंने नहीं आपके बारे में बात की थी और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर किसी और ने भी कहा है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। होप सो आप मुझे माफ़ कर देंगे। मुझे बड़ी बेचैनी रही है रात सारी कि आपका दिल दुखा है या 10 बंदों में आपसे पूछा गया है, तो वो एक ऑकवर्ड सीन होता है। उसने माफ़ कर दिया। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, मेरा वो कोई मामे का पुत्र नहीं था या मैं उसकी पुप्पो की बेटी नहीं थी कि मैं उसके लिए अफसुर्दा होती। हर इंसान में दिल होता है, हर इंसान इमोशनली वीक हो जाता है। जब इमोशन औलाद माँ बाप बहन भाई की बात आती है तो मैं तो इवन दोस्ती में इतना इमोशनल हो जाती हूँ। तो प्लीज किसी को जज ना किया करें, थोड़ा सा उसको कोशिश किया करें। वो खुश है तो उसे खुश रहने दो। अगर हम कैमरा के सामने आपको स्माइल 24 घंटे करते दिखाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम 24 घंटे हंसते रहते हैं। हमारी जिंदगी में बड़ी चीजें चल रही होती हैं,